हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सर और के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी भिन्न संख्याओं को, ये क्या है, इस प्रकार का भिन्न संख्या जब तुम्हारे पास आता है उसको दशमलव में कैसे बदलना है। सबसे जबरदस्त एक्शन होने वाला है कि बिना भाग दिए हुए हम सिखा देंगे आप लोगों को कि कैसे भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलना है। चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं। यदि हम लोग बात करेंगे ना कि कोई भी भिन्न संख्या होगा, कोई भी प्रश्न होगा, वो हमारे पास तीन टाइप का प्रश्न होता है। कितना टाइप का प्रश्न होता है? तीन टाइप का प्रश्न होता है। और वो तीनों के विषय में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये तीन प्रश्न अभी हैं, ठीक है, और दो टाइप के प्रश्न बाकी हैं। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को हीट करते हैं, ठीक है ना। सर कभी भी मेरा देखो, ये मेरा क्या है, 4/10, ये एक भिन्न संख्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर अंश, हाँ या नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं सर हर। बिल्कुल समझ में आ गया ना। नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं और ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है ना सर, पहला कंडीशन कि कभी भी अंश मेरा कुछ भी रहे, अंश क्या रहे, कुछ भी रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यदि मेरा कभी भी हर जो होगा या तो 100 होगा, या तो 100 होगा, या फिर 1000 होगा, 10,000 होगा, 1,00,000 होगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए हम लोगों को किस तरह से इसको बदलना है, कुछ नहीं करना है। इसको हम लोगों को जो सबसे पहले है ना अंश, यहां पे आप सबसे पहले क्या लिख दो, अंश लिख दो। और एक जीरो के बदले ना एक संख्या होता है, इतना आप जान लो, ठीक है। और एक के बदले हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है क्या, दशमलव। और जीरो है ना, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, जीरो अच्छा दिखने के लिए, बस सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, यानी कि 0.4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो बिना भाग दिए हुए इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप भाग देके देख लो, ठीक है। 10 को 4 से भाग देंगे, सबसे पहले क्या होगा सर, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा 40, यानी कि ये मेरा आंसर आया कि नहीं। तो इसको हम लोग बिना भाग दिए हुए कर दिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे, ठीक है ना, 44/100 है कि नहीं। हमने क्या बताया सर, आपने बोला ना सबसे पहले इस 44 को आंसर की जगह लिख देना, हाँ या नहीं। और एक जीरो एक नंबर, दूसरा जीरो दूसरा संख्या, ठीक है ना। और एक के बदले हमको यहां पे लगा देना है डेसिमल, यानी कि दशमलव, ठीक है। और इसके आगे आपको 0 लगा देना है, ठीक है। 0.44 मेरा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है कि नहीं। चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फिर और ज्यादा आप लोगों को नॉर्मली समझ में आएगा, ठीक। तीसरा प्रश्न बोल रहा है 1000 है कि नहीं। 135/1000, इसको बिना भाग दिए हुए हम लोग करके देखेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, 135 लिख देना है, हाँ या नहीं। बिल्कुल हाँ है सर। अब यहाँ पे देखो तो 3 जीरो है, यानी कि ये तीन संख्या क्या हो गया, द एंड हो गया, तीन संख्या मेरा खत्म। और एक के बदले दे देना है पॉइंट, ठीक है ना, और यहाँ लगा देना है 0। ये मेरा क्लियर आंसर आ गया है, क्लियर है। और थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि मान लिया जाए सर, यदि मान लिया यहाँ 35 सिर्फ 1000 रहता तो क्या करते सर, 35/1000 रहेगा तो क्या करेंगे, आप आंसर निकाल सकते हो क्या। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले सर आप जैसा बताएं ना, आप 35 लिख देना है, हाँ या नहीं। बिल्कुल हाँ है सर। तो ये 2 जीरो मेरा क्या हो गया, कैंसल। इसके बदले 5, इसके बदले 3 हम लोग लिख देते हैं। अब सर एक जीरो के बदले यहाँ कोई संख्या नहीं, तब क्या होगा, ऑन दैट कंडीशन आपको यहां पे एक जीरो लगा देना है। जिसके बदले संख्या नहीं तो वहां पे 0 उतार देना है। और एक के बदले क्या लिखना है, डेसिमल, यानी कि 0.035। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चैनल में यदि नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और लाइक्स कर दो, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब दूसरे टाइप के प्रश्न में क्या होता है वहां जाके देखते हैं कि सर बिना भाग किए हुए कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं। बिना भाग किए हुए हम लोग किसी भी भिन्न संख्या को कैसे दशमलव में चेंज कर सकते हैं। हाँ तो माय डियर, अभी हम लोग दूसरे टाइप के प्रश्न में आ गए हैं। देखिए हमारे पास ना 4 प्रश्न है और चारों प्रश्नों से गारंटी के साथ ये मैं दावा करता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा और आप अभी से बिना भाग दिए हुए क्या कीजिएगा,
ये जो भिन्न संख्या है ना उसको दशमलव में यूं चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि सर 5/2 मेरा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोगों को दशमलव में चेंज करना है, हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है सर। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे भाग देने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपको करना है कि किसी भी हालत में, ठीक है, आपको जो हर है ना वो 10 बना देना है। क्या बना देना है? या तो हर को 10 बना देना है, या तो हर को 100 बना देना है, या तो हर को 1000 बना देना है, या तो हर को 10,000 बना देना है। ठीक है, यदि ये काम आप कर लेते हैं तो क्या होगा, बिना भाग दिए हुए हम लोग सर क्या कर सकते हैं, चेंज कर देंगे दशमलव में। ठीक है, तो यहां देखो तो हर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 10 हो जाएगा, दिमाग वाली बात। ठीक है ना, तो सर हर को है ना हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 10 बन जाएगा, पहला कंडीशन। और जो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, ये बात, यानी कि 5/5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे ना सर 25 बटा मेरा 10 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ही इसको हम लोग, इसका जो क्वेश्चन था अभी हमने कुछ देर पहले ही सॉल्व किया है, यानी कि सर हमको कुछ नहीं करना, 25 लिख देना है, हाँ या नहीं? और एक जीरो के बदले एक संख्या और एक के बदले दशमलव, यानी कि यहाँ पे तुरंत आप दशमलव डाल दो सर। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया, है कि नहीं? आप जैसे ही क्या कीजिएगा, 5 यानी कि यहाँ पे 2 को 5 से भाग देके देखो ना, तुम्हारा यही आंसर आएगा, गारंटी के साथ यही आंसर आएगा। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 को हिट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सर यहाँ पे 2.1/4 है, यानी कि इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ते हैं, 2/1/4, हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है सर। अब इसको सबसे पहले हम लोगों को तोड़ना है, ये एक मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न से इसको तोड़ना है, यानी कि तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और एक क्या हो जाएगा 9/4, हाँ या नहीं? इसको यहाँ से गुना किए और यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, और जो बटा 4 है तो बटा 4 दूना 8 और एक जोड़ दो 9। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या 4 को कौन से संख्या से गुना करेंगे, 4 को कौन से संख्या से गुना करेंगे कि वो मेरा 10 बन जाना चाहिए, या फिर 100 बन जाएगा, या फिर 1000 बन जाएगा, है कि नहीं? सर एक कंडीशन है ना, 4 को हम लोग गुना करेंगे किससे, 25 से, तो मेरा क्लियर हो जाता है सर, 25 चौक हो जाता है 100 और ऊपर में 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करते हैं ना, 5 9 45 का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 45 का 5 हाथ में 4 और 2 9 हो जाता है 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, यानी कि 225/100। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा सर जब ये गुना करके आ गया तो कुछ नहीं, आंसर में क्या लिखना है, आंसर में लिख देना है 225, हाँ या नहीं? 2 शून्य है तो मेरा एक संख्या 2 संख्या, इसको छोड़ दो, इसको क्या करो, छोड़ दो, और एक जैसे ही आया वहां पे आप दशमलव डाल दो, यानी कि 2 0 2 संख्या गिन के सीधा दशमलव डाल दो। ठीक है, यही मेरा आंसर निकल कर आया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यदि यहाँ नहीं दिख रहा है तो एक बार यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। 225/100 आया, सीधा आंसर में 225 लिखना है। ठीक है, 2 0 है, 2 संख्या गिन के सीधा एक दशमलव लगा दो, यही मेरा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है कि नहीं? बहुत आसान तरीका है सर, बहुत आसान तरीका। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हिट करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन को हिट करते हैं। यदि दशमलव का भाग में है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल में आप जाओगे तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके अभी आप देखो, तब फिर दशमलव कहीं कंफ्यूजन आपका नहीं, आप एक बड़ा हब बन जाओगे दशमलव के मामले में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हिट करते हैं। यानी कि सर 16/125 है, हाँ या नहीं? 16/125 है। अब 125 को सर किससे गुना करेंगे कि ये 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा? किससे गुना करेंगे? तो नहीं जानते हो तो सीख लो। सबसे पहले इसको गुना कर दो 8/8 से। किससे गुना कर दो? 8/8 से। 125 को 8 से गुना करेंगे ना, क्या आता है देखो, 5 40 के 0 है ना, हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20, हाथ में 2, 1 8 8 2 10,
हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है सर। और 16 अठे क्या होता है? 16 अठे होता है 128। कितना हो जाता है? 128। अब सर इसको हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? दशमलव में चेंज कर सकते हैं सर, कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? 128 लिख देते हैं सर, बिल्कुल। 1 2 3, यहाँ भी 3 संख्या गिन लो, 1 2 3, 3 0 3 संख्या गिन दो, ठीक है ना? और 0 के बाद सीधा आप क्या बैठा दो? दशमलव, यानी कि 0.128 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो बिल्कुल इस तरह से हमने 3 प्रश्नों को क्या किया है? बहुत ही इजी वे में, बहुत ही स्मार्ट वे में इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। और आई होप यहां भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 रहेगा, किससे गुना करेंगे सर? 5 से गुना कर देंगे ना, मेरा 100 बन जाएगा हर, है कि नहीं? यदि 50 रहेगा, 2 से गुना करेंगे सर, बन गया हर 100। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं? हर को या तो 100, 10, 1000, 10,000 इस तरह से बना के आप बिना भाग दिए हुए इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग थर्ड टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू सॉल्व इट? हाँ तो माय डियर, अभी हम लोग थर्ड टाइप के प्रश्न में आ गए हैं। और थर्ड टाइप का प्रश्न देखो तो एक भिन्न संख्या है, ठीक है? तो क्या 6 से किसी को गुना करेंगे तो ये 100, 10, 1000 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना सर, ठीक है? तो यहां आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको भाग आना चाहिए। यदि भाग नहीं आता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाके आप सीधे देखो, ठीक है? चलिए भाग करने के लिए सीखते हैं, है कि नहीं? यानी कि सर 26 है और हर को अंश से भाग देना है, हर को अंश से भाग देना है, ठीक है? 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 24, ठीक है? यहाँ घट जाता है, 6 में 4 जाएगा, बचेगा 2, हाँ या नहीं? अब क्या कटेगा? अब नहीं कटेगा सर, सीधे आप डाल दो डेसिमल, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 6 तिया हो जाएगा 18, फिर 2, फिर एक बार जब दशमलव डाल देते हैं फिर वो क्या करते रहता है? चलते रहता है, यानी कि 18। यानी कि ये अब क्या हो गया? ये रेगुलर मेरा चलेगा, ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो आंसर आपको क्या दिया हुआ रहेगा? आपको जो आंसर लिखना है ना सर, इसका कुछ नहीं, यहाँ पे 4.34 लिख दो, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि जब यहाँ 3 आया और मेरा 3 3 3 3 इस तरह से ये लगातार चलेगा, तो 3 के बदले एक 4 लिख दो, इसका मतलब हो गया कि वो लगातार ही चल रहा था, ठीक है ना? तो आई होप इस तरह से भाग देके हम लोग बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेम कंडीशन वही आएगा, ये भी रेगुलर चलता रहेगा, है कि नहीं? आप जब भाग दोगे, हर को अंश से भाग दे देना है, और जैसे ही भाग देंगे ये एक दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में यदि आप नए हैं तो फिर से एक बार मैं बोलता हूं कि यदि 0 से हीरो बनना है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ का क्लियर करना है, मास्टर डिग्री हासिल करना है मैथ में, ठीक है ना? तब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।